अक्सर रोमांटिक कॉमेडीज का फॉर्मूला तो एक जैसा ही होता है ना? लड़का लड़की से मिलता है, कुछ मुश्किलें आती हैं और आखिर में सब ठीक हो जाता है। लेकिन क्या हो अगर कोई फिल्म इस पूरे फॉर्मूले को ही उलट दे? 2025 की फिल्म द थ्रीसम बिल्कुल यही करती है और एक ऐसी कहानी सामने लाती है जो रिवायती मोहब्बत की दास्तानों से कहीं ज्यादा पेचीदा है। तो यही वो सवाल है जो दी थ्रीसम के बिल्कुल मरकज में है। ये फिल्म हमें एक ऐसे सफर पर ले जाती है जहां इश्क का इम्तिहान सिर्फ दिल मिलने से नहीं होता, बल्कि अचानक आने वाली जिम्मेदारियों और जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान से होता है। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी की गहराई में जाने से पहले फिल्म की कुछ बुनियादी बातों पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले ये कोई आम रोम कॉम नहीं है। इसमें रोमांटिक कॉमेडी के साथ साथ इमोशनल ड्रामा का भी तगड़ा अंसुर है। इसके डायरेक्टर हैं चैड हॉटिगन और फिल्म 7 मार्च 2025 को रिलीज हो रही है और रन टाइम तकरीबन 2 घंटे, यानी पूरी कहानी को डेवलप होने का अच्छा खासा टाइम मिलेगा। अब आते हैं इन 3 लोगों पर जिनके गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। ओलिविया का किरदार निभा रही है ज़ोई डोच, कॉनर बने हैं जोना हावर्किन और जीनी के रोल में है रूबी क्रूज। यही है वो 3 लोग जिनकी जिंदगियां एक रात में हमेशा के लिए बदलने वाली हैं। तो आखिर वो कौन सा मोड़ था जिसने सब कुछ बदल के रख दिया? कहानी शुरू होती है एक रात से और 2 प्रेगनेंसी से। देखिए, शुरुआत तो बहुत सादा है। कॉनर अपनी क्रश ओलिविया को डेट करना शुरू करता है। फिर ये नया जोड़ा जेनी से मिलता है और फिर तीनों साथ में एक कह लें वाइल्ड नाइट गुजारते हैं। लेकिन उसके बाद जो होता है वो किसी ने सोचा भी नहीं था। ओलिविया और जेनी दोनों को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हैं। जी हाँ, दोनों। और बस यहीं से फिल्म का असल तूफान शुरू हो जाता है। और ये जो सूरत हाल पैदा होती है ना, वो एक ही वक्त में फनी भी है, अजीब भी और बहुत जज्बाती भी। असल चैलेंज तो अब शुरू होता है। तो अब सवाल ये है कि ये 3 लोग इस अचानक आ पड़ने वाली सिचुएशन से कैसे डील करेंगे। ये अजीब और गरीब मसला इन्हें मजबूर कर देता है कि वो आपस के रिश्तों को, दोस्ती को और जिम्मेदारी को एक बिल्कुल नई नजर से देखें और शायद वक्त से पहले ही बड़े हो जाएं। लेकिन सवाल ये है कि इतना अनोखा आइडिया स्क्रीन पर काम कर पाया? चलिए देखते हैं कि क्रिटिक्स की इस फिल्म की एक्टिंग और कहानी के बारे में क्या राय है। तो क्रिटिक्स का कहना है कि इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी उसकी कास्ट है। ज़ोई डोच ने जो ओलिविया के किरदार की उलझन और जज्बात दिखाए हैं वो बिल्कुल असली लगते हैं। जोना हावर्किन ने भी अपने मुतज़ाद किरदार को बहुत नेचुरल तरीके से निभाया है और रूबी क्रूज, उन्होंने भी अपने रोल में एक जबरदस्त असर छोड़ा है। तो अगर फिल्म की खूबियों और खामियों को देखा जाए तो इसके प्लस पॉइंट्स हैं इसका फ्रेश आइडिया, कॉमेडी और इमोशन का अच्छा मिक्स और जबरदस्त एक्टिंग। लेकिन दूसरी तरफ कुछ क्रिटिक्स को लगा कि फिल्म के कुछ सीन्स थोड़े सुस्त हैं और कहानी कहीं कहीं प्रिडिक्टेबल हो जाती है। चलिए अब क्रिटिक्स से हटकर आम लोगों की बात करते हैं। IMDb पर इस फिल्म को 10 में से 6.5 की रेटिंग मिली है और गूगल यूजर्स की बात करें तो 72% लोगों ने इसे पसंद किया। इससे यही लगता है कि फिल्म मिक्स्ड रही, मतलब कुछ लोगों को आम सी लगी, लेकिन एक बड़ी तादाद ने इसके अनोखे कॉन्सेप्ट और जज्बाती कहानी को काफी सराहा है। तो इस सारी कॉमेडी, ड्रामा और इस अजीबो-गरीब सिचुएशन के पीछे फिल्म का असल पैगाम क्या है? मतलब फिल्म कहना क्या चाहती है? फिल्म का मरकजी ख्याल इस एक जुमले में पोशीदा है: मोहब्बत सिर्फ रोमांस से बढ़कर है। ये ईमानदारी और जिम्मेदारी का नाम है। यही वो बात है जो फिल्म के बिल्कुल दिल में है। कहानी यही सिखाती है कि असल रिश्ते सिर्फ जज्बात पर नहीं खड़े होते, बल्कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देने और अपनी जिम्मेदारियां कबूल करने से मजबूत होते हैं। तो कुल मिलाकर द थ्रीसम एक ऐसी फिल्म है जो अपने टॉपिक के लिहाज से काफी बोल्ड है, अपने अंदाज में फनी है और अपने पैगाम में दिल को छू लेने वाली है। और जाते जाते फिल्म एक बहुत बड़ा सवाल हमारे लिए छोड़ जाती है कि क्या एक इतनी गैर रिवायती शुरुआत एक नए दौर के खानदान को जन्म दे सकती है? क्या मोहब्बत और फैमिली की जो रिवायती तारीफें हैं उनसे हटकर भी खुशी मिल सकती है? इस पर सोचने की जरूरत है।